हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर पहला। तो इसमें है दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। तो हमें दशमलव में बदलना है और रुपए में उसको आंसर लिखना है। तो देखो, उससे पहले इसे करने से पहले आपको कुछ समझना है। तो देखो, ये तो आपको सबको पता होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। क्या आपको पता है कि 1 रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि 100 पैसे में, हम ये भी कह सकते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपए होता है, उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। 1 रुपए होता है, ये सबको पता है, बचपन से सिखाया जाता है हमको कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं या फिर 100 पैसे में 1 रुपए होता है। ठीक है, अब आपको एक पैसे का पूछ लिया जाए। ये तो पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, ये कैसे बताओगे। तो एक पैसे में 1 बट्टे यानी 1 लिख दिया और ये 100 लगा दिया। ठीक है, 100 रुपीज़ होते हैं। ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चनों में यही हमारा चलेगा। यानी इसको आपने याद रख लिया तो आप इसे कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो देखो, आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपए होता है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, 1/100। यानी 100 तो होते हैं, पर एक और लगा देना, यानी बट्टे में चला जाएगा 100, यानी 1/100 वो बट्टे में चला जाएगा। तो ये ही याद रखना है। अब हमें से दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखो, ऊपर क्या है, 1 है, 1 लिख लिया। ठीक है, अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या बनानी है। तो 2 संख्या कैसे बनाएंगे, 1 लगा है, 1 तो है, 1 और 0 लगा दो, इसके बाद 1 दशमलव, ये हो गया मेरा रुपीज़। यानी 1 पैसे में अगर दशमलव में लिखना है तो 1 पैसे में हमें कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब इतना समझ में आया, तो आगे भी हम समझ लेते हैं। अब देखो, हमारा ये दे रखा है कि 5 पैसे, देखो अगर एक एक पैसे में 1/100 होता है, तो 5 पैसे में 5/100 होगा, है ना। तो 5/100 लिख लिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसे क्या बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में हम कैसे बदलेंगे। तो देखो, कितनी नीचे कितनी संख्या, ये देखो 2 जीरो है, 1 और 2, कितने जीरो, 2 2। तो हमें 2 संख्या बनानी है, एक तो ऊपर दे रखी है 5, लिख लो, लिख लिया। ठीक है, अब हमें 2 संख्या बनानी है, तो 2 संख्या बनाने के लिए हम क्या लगा, 1 जीरो लगा देंगे, बन गई 2 संख्या। अब यहाँ दशमलव लगा दो, और दशमलव से पहले हम 1 जीरो और लगाते हैं, तो ये बन गया मेरा रुपीज़ में। तो यहाँ लिख देंगे, ये हो गया रुपीज़, यहाँ लगा दो आगे रुपीज़ का साइन, ये बदल गया हमारा। अगला हमारा इसी तरह से देखो, अब हमारा 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है, तो 75 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, है ना। तो देखो, या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, तो 75 में कितने होंगे, 75/100 रुपीज़ होंगे, है ना। तो हमें इसे कर देना है। अब देखो, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या बाद क्या लगा देना है, हमें डेसिमल लगा देना है। तो देखो 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या तो हमें ऊपर दे रखी है, 2 संख्या बाद 1 और 2, तो 2 संख्या बाद क्या लगाना, दशमलव लगा देना, और ये जीरो आ गया, तो ये हो गया रुपीज़। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि देखो, 1 पैसे में हमारा 1/100 होता है। ठीक है, 1/100, तो हमें 75 में कितना होगा, तो इसको क्या कर देंगे, 75 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 75 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा कर रही हूँ मैं 75 को, तो यही रहेगा, और बाकी 100। तो देखो, मैंने यही वो संख्या लिखी है। ठीक है, कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। आपको बस इतना समझना है कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, तो चाहे वो कितने भी हों, चाहे लाख हों, वो कितने भी हों, तो उसको क्या कर देना है, बस उतना ऊपर लिख देना है और नीचे बट्टे में 100 लगा देना है। इसी तरह से अगर एक पैसे में 1/100 है, तो 20 पैसे में कितना होगा, 20/100, है ना। एक में, तो उसी तरह से 1/100 है। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 पैसे में 1/100 है, तो 20 में कितने होंगे, 20/100 होगी, है ना। अब देखो, अब हमें इसे अब दशमलव में बदलना है। दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो देखो इधर कितना है, 2 संख्या है, तो 2 संख्या लिख दो,
अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या बाद यानी 1 और 2, 2 संख्या बाद क्या लगा देना, दशमलव लगा देना और उसके आगे जीरो और ये रुपीज़। तो ये हमारा आ गया रुपीज़, यानी इसमें हमने दशमलव में बदल दिया और रुपीज़ में भी। अगला देखो, अब हमें देखो ये 50 पैसे दिए हैं, ठीक है, 50 पैसे तो दिए हैं, पर 50 पैसे हमें देखो 50 रुपीज़ दिए हैं, तो 50 रुपये, तो यहाँ भी हमें रुपीज़ दे रखा है, रुपीज़ और रुपीज़, रुपीज़ में अगर हमें यहाँ क्वेश्चन में रुपीज़ में दे रखा है और क्वेश्चन में भी यहाँ भी रुपीज़ दे रखा है, तो रुपीज़ वाले को नहीं बदलना, तो आप उसको वैसे ही लिख लो, ठीक है, प्लस लगा लो। अब ये पैसे में दे रखा है, तो 1 पैसे में 1/100 पैसे होते हैं, रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़ होते हैं, तो 90 में कितने होंगे, 90/100 होंगे, है ना। अब इसको बदलो दशमलव में, तो देखो ऊपर 2 संख्या है, 2 लिख लो, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 संख्या बाद 1 और 2 संख्या बाद क्या लगा देना, दशमलव लगा देना और ये जीरो, ठीक है। अब ये तो प्लस में, अब देखो इसको प्लस इसको जब जोड़ोगे आप, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा रुपीज़ में है और रुपीज़ में ही हमें पूछा था, तो रुपीज़ में है, रुपीज़ में तो किस में कन्वर्ट करो, किसी में नहीं, है ना। तो ये हो गया। अब इसको जब जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये वाला, ठीक है, 0.9 रुपीज़ में, ये हमारा दशमलव में भी बदल गया और रुपीज़ में भी बदल गया। अगला देखो, देखो हमारी जब कोई संख्या पैसे में दे रखी है तो उसमें कुछ रुपीज़ भी होते हैं, तो आगे वाली जो संख्या है वो रुपीज़ है और पीछे वाली क्या है, पैसे में, ठीक है, तो 7 का 7 ही रहने दो। अब ये देखो, या चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरी संख्या को भी लिख सकते हो, तो मैं अलग से बता रही हूँ। तो ये 25 है, तो एक पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, तो 25 में कितने होंगे, 25/100, है ना। अब इसको बदलना है हमें दशमलव में, तो दशमलव में बदलते हैं, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 संख्या बाद 1 और 2, यहाँ पर नहीं, आगे उसके दशमलव लगा दिए, ये जीरो, ठीक है। अब हम जब इसको करेंगे तो कितना होगा, जब तो ये हो जाएगा हमारा ये, और रुपीज़ में हमने इसे बदल दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि कैसे किया है। बस आपको ये जानना है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने होंगे, रुपीज़ तो पता चल गया कि कितने पैसे होते हैं, पर 1 रुपये में कितने होते हैं, 1/100 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। पैसे पता है, रुपीज़ भी पता करने हैं, तो रुपीज़ कैसे पता करोगे, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा।